जय हिंद, जय श्री राम। तो हमारी ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है क्लास 6 की। हमने पहला चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। दर सोलर सिस्टम जो हमारा है कि उसके बारे में पूरा हमने बता दिया है। आज हमारी ये ज्योग्राफी की दूसरी क्लासेस है, चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, लैटिट्यूड लाइन्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये पूरा डिटेल में हम आपको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 2 में ग्लोब क्या होता है, इसका हमने क्या क्या पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके साथ साथ ये पूरा, हाँ, सबसे पहले देखेंगे एक्सिस क्या होता है। एक्सिस यानी अक्ष, ठीक है। एक ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्ट मैनर्स विच इज कॉल्ड द एक्सिस, ठीक है। एक एक्सिस होती है जो कि झुकी हुई टाइप की होती है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, ग्लोब में होती है, उसे क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, ठीक है। हाँ, फिर क्या दिया गया है, फिर बताया गया है कि अग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। जो हमारी पृथ्वी है वो कहाँ से कहाँ घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी अर्थ से ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारी पृथ्वी क्या कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द निडल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स, ठीक है। पृथ्वी का वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा के तौर पर इसे मानी गई है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा कौन सी सुई है। द रियल अर्थ हैज नो सच निडल्स। इस अर्थ की कोई, ये क्या है, काल्पनिक मात्र है कि इमेजिनरी लाइन के तौर पर अब वैज्ञानिकों ने रख दिया है कि कोई एक्सिस है, उसी एक्सिस में ये अपने पाथ पे घूमती है, ठीक है। हाँ, फिर क्या होती है आपकी इक्वेटर। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम बना के बता देता हूँ कि कौन सा क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ये है आपका, मान लीजिए अर्थ, ठीक। ये बीचों बीच आपकी कौन सी लाइन है, इक्वेटर लाइन है। इस जस्ट ऊपर आपकी कहलाती है कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपकी एंटार्क्टिक लाइन, ये आपकी आर्टिक लाइन, ठीक है। इक्वेटर पूरे 0 डिग्री है। ये आपको 23.5 डिग्री झुकी हुई कहा जाता है, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में है, और ये साउथ डायरेक्शन में है 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री क्या कहते हैं, साउथ डायरेक्शन वाली को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। फिर आपकी आर्कटिक हो गई। आर्कटिक आपकी कितने झुकी हुई है, 66.5 डिग्री, ठीक है। और अंटार्कटिक की भी जो लाइन है आपकी 66.5 डिग्री। ये नॉर्थ, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। ये ऐसी एक जो लाइन है ये कहलाती है एक्सिस, ठीक है ना। हाँ, आर इक्वल हाफ्स, देयर फॉर इक्वेटर इज ए इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। ये क्या है, पूरी पृथ्वी को हमारे इक्वल हाफ में, 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए क्या कहते हैं आपको, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। फिर देखते हैं अक्षांश क्या होता है। अक्ष देख लिए, एक्सिस, अब अक्षांश देखते हैं। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड से आपको पता होगा लेटी हुई लाइन, ठीक है। जो लाइन लेटी हुई है वो क्या कहलाती है, लेटीट्यूड। याद करने का सबसे सिंपल तरीका, लेटे हुए लोग लेटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड नहीं, लेटीट्यूड। जिनके पास एटीट्यूड भी होता है वो भी लेटे हुए लोग होते हैं, वो अच्छे लोग नहीं होते हैं। ये ये आप जान जाइए, ठीक है। तो जो लेटे हुए लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, लेटीट्यूड। जिनके पास एटीट्यूड है वो है लेटे हुए लोग। हाँ, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स। लेटीट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज। जो आपका लेटीट्यूड है वो किस में मेजर होता है, आपके डिग्रीज में मेजर होता है, ठीक। विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी वृत्तों को उत्तरी अक्षांश एवं विषुवत वृत्त के समांतर दक्षिणी वृत्तों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। द ऑल द पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लेटीट्यूड्स। जो आपका अर्थ है, हाँ देखिए, जैसे कि आपकी जो लाइन है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम के थ्रू बना के थोड़ी सी। हाँ, जैसे मान लीजिए अर्थ, ये आपका इक्वेटर, उसके जो ऊपरी लाइन ये नॉर्थ हो गया, ये आपका हो गया साउथ, ठीक है। नॉर्थ लेटीट्यूड और साउथ लेटीट्यूड, ठीक। तो नॉर्थ लेटीट्यूड जो उसके ऊपर कौन सी है, एक आपकी, अब मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर उसके साउथ लेटीट्यूड में कौन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जो साउथ साइड में है इक्वेटर के, उसे क्या कहते हैं, साउथ लेटीट्यूड। फिर देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांशाएं, रेखाएं, जैसे कि इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड लाइन कौन कौन सी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पास। सबसे पहले ये देखिए नॉर्थ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये पूरी, ये कौन सी आपकी अक्ष है, एक्सिस है। ये जो लाइन है ये एक्सिस इमेजिनरी लाइन है, ठीक है।
ये आपका है नॉर्थ पोल 90 डिग्री में है नॉर्थ में। फिर आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री 66.5 नॉर्थ में है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख सकते हैं आप 23.5 डिग्री नॉर्थ में। इक्वेटर आपकी 0 डिग्री लाइन इमेजिनरी है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री। साउथ एंटार्क्टिक सर्कल आपका 66 डिग्री और आपका साउथ पोल 90 डिग्री। देखो विषुववृत्त 0 डिग्री। उत्तरी ध्रुव आपका क्या है 90 डिग्री उत्तर में है। दक्षिणी ध्रुव आपका 90 डिग्री दक्षिण में है। कि अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा भी और भी हैं, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तर में है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाली लाइन जो आपके 23.5 डिग्री दक्षिण में है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। ठीक है, ये उत्तर ध्रुव आर्कटिक सर्कल जिसे कहते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ये फिर अंटार्कटिक, ये साउथ, ये नॉर्थ पोल और या ये अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल। ठीक है। ये देखिए नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। ये आपका बीच में क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। ये पूरा लेटीट्यूड लाइन्स, ये वाली जो लाइन है ना लेटीट्यूड, और ये जो लंबी लंबी ये खड़ी खड़ी लाइन है ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है। ठीक है, जो लंबी लाइन होती है लॉन्गिट्यूड यानी लंबा यानी लंबी लाइन्स जो खड़ी खड़ी होती है। लेटीट्यूडनल लेटे हुए लोग यानी लेटी लाइन। ठीक है, याद करने का सबसे सरल तरीका। ठीक, हाँ ये देखिए लेटीट्यूड लाइन, ये इक्वेटर हो गया। ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये देख सकते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक प्राइम मेरिडियन लाइन जो है। और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो ये आपकी खड़ी खड़ी लाइन है। ठीक, देखिए हीट जोन ऑफ द अर्थ में डायरेक्ट पूछता है कि कौन कौन से जोन होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोराइड जोन होता है। टोराइड जोन जिसे हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय जोन। इक्वेटर के पास जो होते हैं, इक्वेटर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक टोराइड जोन कहते हैं या फिर उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि हमारा सन जो है इनके और इनके बीच में ही घूमता रहता है। ऐसा इमेजिनरी किया गया है कि जो हमारा सन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाता है। जैसे कि आपको पता है 22 जून सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को जो हमारे यहाँ पास, तो वो कहाँ होता है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य होता है। और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन जब होता है तो हमारे यहाँ पर, तो वो सन कहाँ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। सितंबर और मार्च के महीने में इक्वल मंथ होते हैं, तो वो कहाँ होता है सन आपके इक्वेटर में। ठीक है, तो सबसे बीच वाला जोन टोराइड जोन या फिर उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा से लेके आपके मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। हाँ, फिर कर्क रेखा से लेके आपके कहाँ तक, ये आर्कटिक सर्कल यानी उत्तर ध्रुव वृत्त तक, ये कौन सी है आपकी, कौन से जोन कहते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय यानी नॉर्थ टेम्परेट जोन। और ये साउथ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक, कौन सा, साउथ टेम्परेट जोन और नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, या फिर उष्ण उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय। फिर सबसे नीचे आपके देखेंगे फ्रिजिड जोन कहलाता है और ऊपर साइड भी आपके फ्रिजिड जोन कहलाता है। ठीक है, नॉर्थ पोल से आपके आर्कटिक सर्कल तक। ठीक, तो इस तरह इन जोनों में आपके डिवाइड किया गया। जैसे आपके पास 2020 बिस्किट्स या फिर जो बिस्किट आती थी ना गुड डे, उस टाइप के इसमें बिस्किट के आधार पर ये भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फिर देखते हैं कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। The midday sun is exactly overhead at the least once a year on all latitudes in the between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टोराइड जोन या फिर उष्ण कटिबंधीय जोन कहा जाता है। ठीक, फिर देखते हैं टेम्परेट जोन की परिभाषा क्या है आपकी। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, क्या होती हैं, तिरछी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। द मिड डे सन नेवर shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle the sun's rays goes on decreasing toward the poles. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Arctic Circle in the southern hemisphere have moderated temperatures. These are therefore is called the temperate zones. ठीक है, ये टोराइड जोन, टेम्परेट जोन एंड
फ्रिजिड जोन, 3 जोन होते हैं, ठीक है। याद करने का सबसे तरीका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आपका टोरैड जोन, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ऊपर चले जाएंगे कहाँ तक आपके आर्टिक सर्कल तक आपका टेम्परेट जोन, फिर आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक आपका फ्रिजिड जोन, ठीक है। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को ठंडा बहुत रहता है, क्योंकि यहाँ सूर्य के क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटबंधी कहा जाता है या फिर फ्रिजिड जोन आपका कहा जाता है। एरियाज लाइज बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल्स. The South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizons. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat there. These are therefore called the frigid zones. ठीक। हाँ, फिर देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, देशांतर रेखा क्या होती है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखा को देशांतर या यामोत्तर कहते हैं तथा उसके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों पर मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्तीय है तथा उसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी या यमोत्तर आपस में मिलती हैं, ठीक है। ये होती है आपकी देशांतर रेखा आपकी लॉन्ग रेखा होती है जिसमें आपके समय का निर्धारित होता है, ठीक है, टू द फिक्स पोजिशन ऑफ द प्लेसेस. It is the necessary to know some things more than the latitude of the place. You can see for example that Tonga Island कहाँ है आपके पैसिफिक। हमारे पास कितने ओशन से 5 एनसीईआरटी के बेस कौन, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्टिक, इंडियन एंड सदर्न ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन में आप क्या देखें टोंगा एंड मॉरिशस आइलैंड आप कहाँ देखेंगे इंडियन ओशन में, ठीक है। ये कहाँ पर सिचुएटेड 20 डिग्री साउथ में है, ठीक है, एक ही लॉन्गिट्यूडन उसमें है। लेकिन वी मस्ट फाइंड आउट ऑफ द फॉर ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. दीज लाइन्स of the reference are called the meridians of longitude and the distance between them measured in the degrees of longitude. ठीक, इस degree is the further divided into minutes and minutes into second. They are the semicircle and distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the Mediterranean line meets. ठीक है, फिर अक्षांश यानी समानांतर रेखा या लेटिट्यूड किसे कहते हैं। हाँ, रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमनोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज्य की वेधशाला स्थित है, ठीक है, कहाँ है, ब्रिटिश राज्य की, ठीक, से गुजरने वाली यमनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। पूर्व और पश्चिम की ओर यमनोत्तर को प्रमुख यमनोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, ठीक है। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग करते हैं। यहाँ जानना रोचक है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। Unlike parallel of the latitudes, all the meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridians which pass through the Greenwich, where the British Royal Observatory located the meridians is called the prime meridian line. ये प्राइम मेरिडियन लाइन कौन कौन से देश से जाती है, जैसे कि आपकी ब्रिटिश में देखेंगे लंदन जो आपका है वहाँ पास ये है एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ पास लोकेशन है, वहीं से ग्रीनविच लाइन को निकाला गया, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारे वेस्टर्न पार्ट में हमारे पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। जैसे आपके लैटिट्यूड में 4-5 पार्ट में आप देखेंगे, लेकिन आपकी लॉन्गिट्यूड में 2 पार्ट में, एक पूर्व ईस्ट साइड होता है, एक वेस्ट साइड होता है, देखिए जबकि 180 डिग्री
ईस्ट 180 डिग्री, जीरो जीरो से लेके 180 डिग्री कहाँ जाते हैं आप, पूर्व की ओर घूमते हैं, जीरो से लेके आपके 180 डिग्री वो, तो 0 डिग्री लाइन कहाँ पास खींची है आपकी, जो आपकी आती कहाँ पास, आपके जो ब्रिटिश की ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी थी वहां से आपकी पूरी सीधी सीधी खींच दी गई है, ठीक है। देशांतर और समय, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमुनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमुनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है। With the prime meridian of the Greenwich the sun at the highest point of the sky, the all the places along meridian will have the midday on the noon. पृथ्वी पश्चिम से पूर्व और चक्कर लगाती है, मैंने आपको बता दिया हमारी जो पृथ्वी है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच के आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, ठीक है। जो आपके पूर्व साइड है वो आपका समय आगे होगा, जो पश्चिम साइड है वो आपका समय क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ द टाइम, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ठीक। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री को आपको 14 से क्या करेगी, डिवाइड करेगी, तो कितना होगा 15, ठीक है। 15 डिग्री, 1 घंटे में कितने कितने डिग्री घूमती है वो 15 डिग्री, और एवं 4 मिनट में कितने डिग्री घूमती है वो 1 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में 15 डिग्री तो 4 मिनट में 1 डिग्री, ठीक। जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व का समय होगा 15 इंटू 4 मिनट यानी 60 मिनट, ठीक है। जब 12 बजते कहाँ आपकी ग्रीनविच लाइन पे, ठीक, तो वहां से पूर्व की दिशा में यानी ईस्ट साइड में क्या होगा आपके 15 इंटू यानी 60 मिनट क्या हो जाएगा आपके समय होगा। द अर्थ रोटेटेड 360 डिग्री ऑल अबाउट द आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री एक आवर्स में, द नून ऑफ द एट द टाइम 15 डिग्री ऑफ ईस्ट ग्रीनविच लाइन 15 इंटू 4 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट आगे, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटे आगे, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय 1 घंटे पीछे होगा, ठीक है। पूर्व दिशा में अगर आप जाएंगे ग्रीनिच से, पूर्व दिशा में अगर आप जाएंगे ग्रीनिच से तो आपका क्या होगा 1 घंटा आगे, वो भी कितने डिग्री जाने पर आपके 15 डिग्री जाने पर, ठीक है। अगर आप 15 डिग्री आप पूर्व साइड घूमे तो आपका 1 घंटा आगे होगा, अगर आप 15 डिग्री एक आप पीछे साइड गए तो आपका क्या होगा 1 घंटा पीछे होगा, ठीक है। पश्चिम की ओर तब पीछे जब जब ग्रीनिश पर दोपहर 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। क्यों, क्योंकि वो पूरा का पूरा घूम के, क्योंकि एक दूसरे से आमने सामने 100 डिग्री और 0 डिग्री, तो क्या होता है पूरा का पूरा डिवाइड होता है। अगर 12 बजे सुबह हो रही है ग्रीनविच पर तो 180 डिग्री पर कितनी होगी 12 बजे की रात होगी। अगर वहाँ पास 12 बजे की रात होगी तो यहाँ पास 12 बजे की सुबह होगी, अगर वहाँ पास 12 बजे की सुबह होगी तो यहाँ पास 12 बजे की रात होगी, ठीक है। हाँ, फिर स्टैंडर्ड टाइम मानक समय जो हमारे यहाँ से भारत में कौन सा माना जाता है, भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, याद रखिएगा। पूरब से पश्चिम में है, ठीक है, पूरब साइड में आपका क्या है द्वारका और पश्चिम साइड में ये है, लेकिन क्यों है, क्योंकि हमारे इनकी दूरी है, तो 1 घंटा 45 मिनट के अंतर के कहाँ से पड़ता है, द्वारका से डिब्रूगढ़ आपके आसाम में, ठीक है। आसाम और आपके कहाँ द्वारका में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य से होकर गुजरने वाली किसी स्थानीय यमुनोत्तर रेखा को स्थानीय समय के पूरे देश का मानक समय माना जाए, ठीक है। इसीलिए क्या कर दिया गया है, जो हमारे देश में गुजरती है कौन सी स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ द कंट्री, स्टैंडर्ड फॉर द कंट्री इंडिया इज लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेडिटेरियन, ठीक। भारत में 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यमुनोत्तर माना जाता है, इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जानते हैं, जो कि ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे, ठीक है। कितने आपके 5.5 घंटे, देख लीजिए। भारत ग्रीनविच से पूर्व 82 डिग्री यानी 30 अंश पूर्व में स्थित है तथा यह समय ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। इंडिया लोकेटेड द ग्रीनविच एट द 82.5 डिग्री ईस्ट में है, क्यों, क्योंकि वो ग्रीनविच से क्या है ईस्ट साइड में, इसलिए वो आगे है। अगर वेस्ट साइड में होता तो पीछे होता, ठीक है। 5.5 डिग्री अहेड ऑफ द जीएमटीज, 8 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, जैसे 82 डिग्री 82.5 डिग्री में 320 मिनट, 320 मिनट यानी क्या होता है आपका 5 घंटे 30 मिनट, इसलिए 5.5 घंटे आगे हैं हम लोग किससे, ग्रीनविच यानी लंदन वालों से, ठीक है।
जब लंदन में 2 बजे होंगे तो हमारे यहाँ 7:30 बजे होंगे। ठीक, आपको एग्जाम्पल हमने बता दिया। अब देखते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव। इसमें यही था मैन जो आपको पढ़ना था, तो ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले देखिए, प्रमुख यमुनोत्तर तथा 180 डिग्री यमुनोत्तर मिलकर पृथ्वी के समान भागों को पृथ्वी पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करते हैं। 180 डिग्री बोले, ठीक है। हाँ, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पूर्व में यमुनोत्तर एक ही रेखा पर स्थित, दोनों दोनों सही है। फिर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटबंधी कहलाता है। द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, क्या कहलाता है? शीत कटबंधी कहलाता है। ठीक, द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा विषुवत वृत्ति के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कहलाता है। शीतोष्ण क्या होता है? शीत कटबंधी क्या होता है? हाँ, और आपका जो है दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र उष्ण कटिबंधी कहलाता है। उष्ण कटिबंधी मतलब समझते हो आप? साउथ पोल टू साउथ पोल। इंग्लिश की प्रिंटिंग मिस है, इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा। तो इसका क्या है, तीनों का तीनों आपका सही है। फिर विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश पर प्रदर्शित करते हैं, यानी इक्वेटर सर्कल 0 डिग्री लेटीट्यूड में है। विक्षुवाद वृत्त के ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। द साइज ऑफ द लेटीट्यूड डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम द फास्ट टू द ध्रुव। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण को कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। इसमें क्या कौन कौन सही है? पहला और दूसरा। इस तरह आपका पूरा का पूरा क्या हो गया साहब? चैप्टर दूसरा भी खत्म हो गया, समाप्त। स्वाहा, ठीक है, आप सब बोलिए स्वाहा। तब ने चैप्टर दूसरा भी खत्म कर दिया। फिनिश, टाटा, बाय बाय। अगर ये हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, ठीक है, क्लास 6, 7th, 8th, 19th, 11th, 12th की लगातार की आपकी पूरी की पूरी क्लास की वीडियोस आपकी हमारे इसी एनसीईआरटी में ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी। उसके साथ साथ वीकली करंट अफेयर चल रहा है। वीकली करंट अफेयर हम देना स्टार्ट कर देंगे आपको। कल आपको वीकली करंट अफेयर या फिर आज ही आपको वीकली करंट अफेयर आपको मिल जाया करेगा, ठीक है, संडे या मंडे को। ठीक, आपका पूरा का पूरा वीकली करंट अफेयर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और खूब आगे पढ़ते रहिए। ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी, हर एग्जामिनेशन के लिए, जो 6 में है उसके लिए भी, उसके साथ साथ जो भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, लोगों की मदद करते रहिए। यही जीवन का सार है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।